बहुत ही कमाल की डिवाइस। ये है लाइव गियर इंस्टेंट रिप्ले कंट्रोलर। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, कोई मैच लाइव कर रहे हो, आपको रिप्ले की जरूरत पड़ रही है, रिप्ले करना है, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। तो आज के वीडियो में आपको इसकी सारी डिटेल बताने वाला हूं, कैसे आप इसे कनेक्ट करोगे, यूज करोगे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये डिवाइस आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये है लाइव गियर इंस्टेंट रिप्ले कंट्रोलर। इसे आप एक यूएसबी केबल के थ्रू अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करके वीमिक्स सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर सकते हो और 4 कैमरे का एक साथ लाइव रिप्ले देख सकते हो। स्लो मोशन करना हो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा रिप्ले की स्पीड को कम ज़्यादा करना हो तो वो काम भी हम कर सकते हैं। बेहतरीन फिनिशिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। पूरी तरह से मेटल से बनी हुई बॉडी यहाँ देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड बहुत सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। डिवाइस के बैक साइड में इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, RS-232 का पोर्ट दिया गया है, USB पोर्ट दिया गया है और एक लैन पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। टी-बार दिया गया है जिससे आप रिप्ले की स्पीड को कम ज्यादा करना हो वो आप कर सकते हो। रिकॉर्ड का बटन है, रिप्ले का बटन है, यहाँ से डायरेक्ट कैमरा एक्सेस करने का बटन दिए गए हैं। यहाँ पर इवेंट आईडी के बटन दिए गए हैं। यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से आप इवेंट को स्विच कर सकते हो। कॉपी, मूव, फर्स्ट, अप, डाउन, लास्ट, ये सब बटन यहाँ पर दिए गए हैं। नाउ का बटन है, -5, -10, -20, ये बटन यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हो। लाइव गियर के इस रिप्ले कंट्रोलर को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। इसके साथ जो USB केबल आई है उसे हमें इस USB पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है और USB केबल के दूसरे एंड को हम अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे। डिवाइस हमारी कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। डिवाइस को करेंगे ऑन। तो डिवाइस को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम अपने लैपटॉप में वीमिक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इस डिवाइस का हमें एक ओवरले डाउनलोड करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करके इस डिवाइस के टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि यह आसानी से आपके वीमिक्स सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा SKR290 रिप्ले कंट्रोलर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें जो ऊपर वाली जिप फाइल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये फाइल आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। फोल्डर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक जिप फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। इस पर हमें राइट क्लिक करना है और उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो 2 फाइल्स हमारे सिस्टम पर डाउनलोड हो चुकी है। तो इस रिप्ले कंट्रोलर का जो वीमिक्स का टेम्पलेट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब आपको अपना वीमिक्स सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना वीमिक्स सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। वीमिक्स सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में जो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट्स का। शॉर्टकट्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेम्पलेट का। अब टेम्पलेट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर पहले से बहुत सारे टेम्पलेट इसमें दिए हुए हैं, लेकिन हमारी इस डिवाइस का टेम्पलेट अभी इसके अंदर नहीं है। तो जो टेम्पलेट अभी हमने डाउनलोड किया था, जो फाइल डाउनलोड की थी, उसे हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमने वो फाइल डाउनलोड की थी। ये वाली फाइल थी हमारी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारा रिप्ले कंट्रोलर भी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद सिंपल यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिडी सेटिंग पर क्लिक करना है। मिडी सेटिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी डिवाइस को सिलेक्ट कर लेंगे। SKR290 ये हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेटर्स का। आपको एक्टिवेटर्स पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करना है। फिर से जाना है डाउनलोड वाले फोल्डर पर और इस बार यहाँ पर क्लिक करना है और ये वाली फाइल हमें सिलेक्ट कर लेनी है। ओपन पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करना है और उसके बाद इनेबल डिवाइस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी डिवाइस सिलेक्ट कर लेनी है। ये वाली हमारी डिवाइस थी, इसे मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। वीमिक्स सॉफ्टवेयर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको जरूर पता होगा कि वीमिक्स के अंदर इंस्टेंट रिप्ले को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐड इनपुट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ एक इंस्टेंट रिप्ले का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वीमिक्स सॉफ्टवेयर में इंस्टेंट रिप्ले कैसे इस्तेमाल करते हैं अगर आपको नहीं पता
आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना। मैं बीमिक्स सॉफ्टवेयर के इंस्टेंट रिप्ले का पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में आपको सिर्फ इस रिप्ले कंट्रोलर के बारे में बता रहा हूँ। बीमिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आप इंस्टेंट रिप्ले करते हो तो वो सारी चीज़ें सेम चीज़ें आप इस कंट्रोलर से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर सेटअप कर रखा है। ये सब करने के बाद, सेटिंग करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा बीमिक्स सॉफ्टवेयर इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, वो आप देख सकते हो। अगर यहाँ से मैं कुछ भी कंट्रोल करूंगा तो ये आप देखो हमारे बीमिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर भी यहाँ पर ये मूवमेंट हो रही है। अगर मैं टी बार को आगे पीछे कर रहा हूँ तो वहां पर भी मूवमेंट हो रही है। रिप्ले कंट्रोलर पर यहाँ पर एक रिकॉर्ड का बटन दिया गया है। रिकॉर्ड के बटन को आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बीमिक्स के ऊपर एक विंडो बन के आ रही है। यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं। इससे आप -5 सेकेंड, -10 सेकेंड, -20 सेकेंड का ऑप्शन दिया गया है, यानी इतने सेकेंड का अगर आपको क्लिप बनाना है रिप्ले का तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। मान लो लास्ट वाला रिप्ले मुझे प्ले करना है तो मैं प्ले लास्ट पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो हमारा रिप्ले यहाँ पर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर जो नॉब दी गई है इससे हम अपने इस रिप्ले को आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मुझे इसे बैक करके देखना है तो मैं इस तरह से देख सकता हूँ। ये देखिए इसका जो वॉलिंग एक्शन है मैं देखना चाहता हूँ तो इससे हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। आपको पीछे करके देखना है, इस तरह से पीछे कर सकते हो। इसके अलावा इसकी स्पीड को आपको अगर कम करना है, ज़्यादा करना है तो इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी। थोड़ी स्लो स्पीड करनी है तो 1x पर कर देंगे तो स्पीड और स्लो हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो टी बार दिया गया है इससे आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये जो हमारा रिप्ले प्ले हो रहा है, मान लो यहाँ से मैं 25% पे कर दूंगा या 50% पे कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया तो ये बिल्कुल स्लो मोशन में हमारा रिप्ले होगा। 25% पे ऐसे होगा और 50% पर कुछ ऐसे होगा, और मान लो 75% पे करना है तो इस तरह से होगा, और बिल्कुल स्लो करना हो तो मैं इस तरह से यहाँ पर स्लो कर सकता हूँ इससे, और यहाँ से 100% करेंगे तो ये 100% हमारा प्ले होगा। तो लाइव गियर के इस इंस्टेंट रिप्ले कंट्रोलर से एक साथ आप 4 सोर्सेज का रिप्ले देख सकते हो। स्लो मोशन करना हो, फास्ट फॉरवर्ड करना हो, वो सारा ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा बीमिक्स पर आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा लाइव गियर के इस इंस्टेंट रिप्ले कंट्रोलर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सिंपल एक USB केबल के थ्रू इसे आप अपने PC या लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर दो और उसके बाद बीमिक्स सॉफ्टवेयर से इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसके बाद आप चाहो तो एक साथ 4 सोर्सेज का रिप्ले देख सकते हो। स्लो मोशन करना हो, फास्ट मोशन करना हो, वो भी आप कर सकते हो। प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इसकी कीमत है 75,000 रुपीज। इसका वाई लिंक कहां से आप इसे परचेज कर सकते हो, सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।